Very good morning to my dear students. So today we are going to read chapter number 2, The Sound of Music from the book Beehive of class 9th. Now this chapter consists of two accounts or two stories about two great musical personalities. Okay, so the writer of this chapter or the writer of the first part is Deborah Cowley. Okay. Now, Deborah Cowley had an interview with Evelyn Glennie, and on the basis of that interview, she has written this account about Evelyn. Now, the title of the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Okay. Now, you must be wondering, how could somebody hear without listening to it? How could somebody hear without listening to sound? क्या ये possible है? यही तो हम पढ़ने वाले हैं आज. Let's read before you read. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ये तो आपने सुनाई होगा ना. भगवान अगर किसी से कोई शक्ति छीन लेता है तो उसके दूसरे सेंसेस को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल कर देता है कि वो उसके बेस पे अपनी मतलब लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं. वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी वन एल्स. जो हम सुनते थे वो फील करती थी, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी तो वो चीज़ों को फील करती थी. और कितना फील करती थी? हम सब नॉर्मल इंसानों से भी ज़्यादा. ठीक है, इसीलिए तो शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और उनका म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, जिसको वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी. मतलब म्यूज़िक के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ब्यूटीफुल होते थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे. बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल है. क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक फिज़िकली डिसेबल लड़की ने अपने ऑड्स को मतलब अपनी कमियों को ओवरकम करके अपनी लाइफ की एक सक्सेस स्टोरी बनाई है. मतलब अपने लाइफ में सक्सेस हासिल की है. चलिए क्विकली हम स्टोरी पे आते हैं. रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजिशनिंग. ओके, ये मैं आपको रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है. ये लड़की क्या है? स्कॉटिश गर्ल होती है, स्कॉटलैंड की होती है, नेटिव. ठीक है, और ये कहाँ जा रही होती है? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में जा रही होती है. डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग एनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. वो पहली बार स्कॉटलैंड से बाहर जा रही थी इस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में. यहाँ पे वो क्या करने जा रही थी? ट्रेनिंग लेने जा रही थी, वहाँ पे ऑडिशन देने जा रही थी. ठीक है, अब वो कहाँ, यहाँ जाने के लिए स्कॉटलैंड से लंदन जाने के लिए कहाँ पे खड़ी होती हैं? एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है जहाँ से उन्हें ट्रेन लेनी होती है. ठीक है, तो वो एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये बहुत बिजी आवर होता है, ट्रेन के आने का टाइम हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है लोगों में. और क्या होता है, ये लड़की 17 साल की छोटी सी पतली सी, अपनी उम्र से भी बहुत कम दिखने वाली होती है. ठीक है, और ये इस बड़ी नर्वस होती है. इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, इसलिए नहीं, क्योंकि ये पहली बार लंदन जा रही थी. ठीक है, और इसको वहाँ पे क्या है? दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन क्या होता है? पर्सन हु वांट टू बी अ म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly means mostly. वो एक completely deaf personality थी, सुन नहीं सकती थी वो, और ये उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था. ओके, तो इसलिए वो नर्वस हो रही थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. अब सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं. इसमें कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति है वो एकदम से नहीं गई, या वो बॉर्न डेफ नहीं है, मतलब पैदाइशी बहरी नहीं है. वो क्या, उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे जाती रही. और ये पहली बार कब नोटिस में आया? जब उनकी मदर ने समथिंग वॉज रॉन्ग. ये उनकी मदर ने पहली बार नोटिस किया जब एवलिन ग्लेनी 8 ईयर्स की थी. एवलिनी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और वो क्या है, अपनी टर्न का वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. और उन्होंने क्या है, वो उसका नाम कॉल आउट कर रहे थे, ग्लेनी ग्लेनी करके, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी. वो अपनी जगह से हिली ही नहीं, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दिया. देन उसकी मदर को रियलाइज हुआ दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल. आई सडनली रियलाइज्ड, आई मीन्स उसकी मम्मी है यहाँ. शी हैडंट हर्ड says Isabel Glennie. Isabel is the mother of Evelyn Glennie. Okay,
वो कहती है मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गर्ल। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील द ग्रोइंग डेफनेस। अब क्या है, क्योंकि वो पैदाइशी डेफ नहीं थी, बहरी नहीं थी, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑड लग रहा था। इसलिए उन्होंने पहले तो बहुत कोशिश की लोगों से इस बात को छुपाने के लिए कि उन्हें सुनाई नहीं देता। टीचर्स को, फ्रेंड्स को, मतलब उन सब से ये छुपाने की कोशिश कर रही थी। बट जब वो 11 साल की हुई तो उनके क्या है, मार्क्स धीरे धीरे कम होने लग गए, है ना। मार्क्स डिट्यूरिएट मीन्स वर्सन और फॉलिंग डाउन और डिक्रीज। तो उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की, अर्ज की, ठीक है। हेडमिस्ट्रेस ने क्या की, अर्ज की। और कितने साल की थी जब उनका पहली बार ये डेफनेस और डिट्यूरिएटिंग हियरिंग पावर हुई थी, 8 years, ठीक है। और 11 साल की आते आते तक उनकी क्या हो गई, ये डेफनेस कंफर्म हो गई, ठीक है। तो उनकी हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को सलाह दी कि इसे एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और फिर डिस्कवर हुआ दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, मतलब उसकी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और जिसका रिजल्ट क्या है, ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ये क्योंकि अब क्या है, वो छुपाया उसने 8 साल से 11 साल तक का टाइम जो होता है बहुत होता है। और ये धीरे धीरे डैमेज क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका था कि उसकी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि अब इसे डेफ बच्चों के स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए। और एक हियरिंग एड मतलब कोई भी ऐसा हेल्पिंग टूल जो सुनने में मदद कर सके, ठीक है, वो यूज़ करना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और एवलिन के लिए क्या हुआ, अचानक से सब कुछ ब्लैक आउट हो गया, अंधेरा हो गया। मतलब जैसे दुनिया उसके लिए ख़त्म ही हो गई। देयर वाज नथिंग शी कुड सेंस और शी कुड मेक आउट। वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया, ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। वो क्या है, बहुत डिटर्मिन लड़की थी, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। लीड टू अ नॉर्मल लाइफ, परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने क्या है, एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला किया और अपनी लाइफ में म्यूजिक को परस्यू करने का फैसला किया, ठीक है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इधर देखिए फोटो में दिखा रखा है मैंने। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती हैं एंड वो उसको बजाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट। एंड क्या हुआ, क्योंकि वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट थी, म्यूज़िक स्कूल जाती थी वहाँ सीखने के लिए, लेकिन उनके जो टीचर थे उसको हमेशा डिस्करेज करते थे। क्या बोल के, कि तुम तो बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से। अब वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि टीचर्स को उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते थे उसे सिखाने के लिए। सब टीचर्स ने उसे बहुत ही ज़्यादा निराश किया, डिस्करेज किया म्यूज़िक सीखने से। लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या था, परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स नाम के एक परक्यूशनिस्ट कौन होता है, जो वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है, ठीक है, तो उसे परक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो रॉन फॉर्ब्स नाम के एक परक्यूशनिस्ट ने उनके पोटेंशियल को पहचाना एंड वो क्या है, उन्होंने उसे सिखाना शुरू किया। ही बिगैन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स और टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो परक्यूशनिस्ट है, वो ड्रम को बहुत अच्छी तरह से बजा सकते थे, उसके साथ और इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला एंड अदर थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, इसके टैलेंट को पहचाना कि येस दिस गर्ल हैज़ लिटिल स्पार्क, सो इफ आई हेल्प हर शी कैन शाइन ब्राइटली। तो उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग साइज के ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे, मतलब अलग अलग म्यूजिक पे बजाया, ठीक है। और क्या बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने एवलिनी को बोला कि अपने कान से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिनी, ठीक है। क्या हुआ कि इसको अपने बॉडी पार्ट के थ्रू, किसी और सेंस के थ्रू, अब हियरिंग तो है नहीं तो किसी और सेंस के थ्रू इसको फील करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम, हायर मतलब बड़ा वाला ड्रम, फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट अप का मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी देन वेस्ट। वेस्ट क्या होती है, हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, एंड उसके अपर वाले पोर्शन में, अपर पार्ट ऑफ द
बॉडी में वो क्या है, एवलिनी उस ड्रम को, हायर नोट को सुन नहीं, फील कर सकती थी। फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वेस्ट डाउन में हमारे पैर होते हैं, पंजे होते हैं, उंगलियां होती हैं पैरों की, तो वो क्या है, हायर नोट्स को अपने बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में फील करती थी, और जो लोअर नोट्स ऑफ द लोअर ड्रम थे उनको अपने पैरों में फील कर सकती थी। ठीक है, सेज एवलिनी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब उन्होंने फिर से उस ड्रम को बजाया, एंड सून एवलिनी डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो वो क्या है, उन्होंने रियलाइज़ किया, एवलिनी ने पहली बार, कि वो म्यूज़िक को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड। और उन्होंने क्या है, अपने माइंड को और बॉडी को म्यूज़िक के लिए ओपन कर दिया था। इन द सेंस, जब म्यूज़िक बजेगा तो वो अपने बॉडी को एक्टिवेट करेंगी, बॉडी पार्ट्स को उस म्यूज़िक को फील करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट नोट्स उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स नोटिस कर रहे थे, फील कर रहे थे। आई हैड लर्न, ठीक है, एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो ये तो उन्होंने अपना माइंड, मेंटल गेम था, बाकी सब उनका हार्ड वर्क था। ओके, एंड जब उन्होंने म्यूज़िक को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने उस दिन के बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम एंड अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, ठीक है, जब तक वो 16 ईयर्स की हुई, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बैंड ग्रुप्स के साथ टूर करती थी, परफॉर्मेंसेस देती थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब उनकी लाइफ में और किसी चीज़ के लिए जगह नहीं है, म्यूज़िक ही उनका एम है, पर्पस है, ऑफ लाइफ है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अब उन्होंने क्या है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन के लिए गई, वहाँ ऑडिशन दिया, जिसके लिए यू रिमेंबर स्कॉटलैंड के प्लेटफॉर्म पे वो वेट कर रही थी यहीं जाने के लिए। तो उन्होंने क्या है, इधर अपना ऑडिशन दिया, अपनी परफॉर्मेंस दी, और ना कि सबसे ज़्यादा मार्क अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बल्कि सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, जो कि रॉयल अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, पहली बार हुआ था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे वो एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में मतलब बजाती थी, मतलब एक ग्रुप में काम करती थी। अब उन्होंने क्या है, उससे ग्रुप से निकल के सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, मतलब वहाँ पे वो रॉयल अकेडमी में जहाँ पे वो ऑडिशन देने गई थी, वहाँ पे उनका 3 साल का जो कोर्स कंप्लीट हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और वहाँ पे इन 3 सालों में म्यूज़िक के जो भी टॉप अवार्ड्स थे वो उन्होंने सारे जीते। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 पे आते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। और एवलिनी को इतना अचीवमेंट करने के बाद भी कभी घमंड नहीं हुआ। शी ऑलवेज रिमेन्ड ग्राउंडेड, ठीक है, और वो हमेशा इस बात को कहती थी कि अगर आपकी मेहनत और लगन है किसी काम को करने की, तो आप उसको पा के ही रहोगे, आप वहाँ तक पहुँच के ही रहोगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो अपने फील्ड में एकदम टॉप पे चली गई, टॉप रैंक पे आ गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। ओके, तो अब उनके इतने सारे परफॉर्मेंसेस होने लग गए कि उनके स्केड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल कर ली। महारत हासिल करने को क्या बोलते हैं, मास्टरी कर ली। इट वॉज द इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन्स फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ठीक है, इंट्रीग्यूइंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब जब भी कोई एवलिनी का परफॉर्मेंस देखता था, उसको परफॉर्म करते हुए देखता था, तो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होता था। ठीक है, इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो कौन, ये जो डेबोरा कावली उनका इंटरव्यू ले रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी, तो वो कहती हैं कि मेरी उनके साथ 2 घंटे की बातचीत में उन्होंने ये कहना बिल्कुल मिस नहीं किया, उन्होंने एक वर्ड को कहना बिल्कुल मिस नहीं किया, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कि मतलब जिन आदमियों की दाढ़ी होती है वो मुझे परेशान करते हैं। शी लाफ्ड, और वो ये बोल के हंसने लग गई।
ये है एवलिन ग्लेनी. इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन्स फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ओके, मतलब उनको सुनने की जरूरत नहीं थी, उन्हें परफॉर्मेंस करते हुए देखना ही अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव होता था, बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट एक्सपीरियंस होता था उनको ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखना. ठीक है, तो ये देखिए, ये है उनकी फोटो. It is not just watching the lips, it's the whole face. के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होता था वो देखने लायक होते थे, स्पेशली द आईज, क्योंकि उनकी आंखों में एक चमक थी. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट. ठीक है, लिल मीन्स वो अ वे ऑफ स्पीकिंग. स्कॉटिश लोगों की जो एक्सेंट होती है, टोन होती है, वे ऑफ स्पीकिंग होती है, तो वो उसमें एकदम फ्लॉलेस थी और उनकी आंखों में चमक थी जब वो बताती हैं अपने बारे में. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो कहती हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी. बट that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. एंड देखिए, वो कहती हैं जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, तो इसलिए वो बहुत अच्छी स्कॉटिश बोलती है. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फ्रेंच भी सीखी और जापानीज भी सीखी. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, और जब बात म्यूजिक की आती है तो वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. मतलब वो कहती हैं कि म्यूजिक तो मेरी बॉडी के हर पार्ट में बसा हुआ है. It tingles. Tingles means causes a slight pricking or stinging sensation. मतलब जैसे ही म्यूजिक बजता है तो उनके बॉडी में एक स्लाइट सेंसेशन होना शुरू हो जाती है. इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. उनके चीक बोन्स, उनके बाल, उनकी स्किन, सब कुछ म्यूजिक सुन सकते थे, समझ सकते थे, फील कर सकते थे. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. जब वो xylophone बजाती है, xylophone आपको पता है ना कि उसको फिंगर में वो ड्रम स्टिक जो होती हैं उनसे बजाते हैं, और वो साउंड जो है वाइब्रेशन के थ्रू, उनकी उंगलियों के थ्रू थ्रू उनके बॉडी में पहुंचती थी. By learning against the drum, she can feel the resonance following into her body. Resonance means echoes of sound. And जब वो ड्रम बजाती थी तो उसकी साउंड इको के थ्रू उनकी बॉडी में जाती थी, vibrations. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब वो वुडन सरफेस पे बैठती थी और वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता था या बजाती थी, तो वो अपने जूते उतार देती थी. उससे क्या होता था, वो सरफेस में वाइब्रेशन के थ्रू वो बॉडी में, लेग्स में, फिंगर्स में उनके म्यूजिक घुस जाता था. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि एवलिन हमेशा अपनी ऑडियंस को डिलाइट करती थी, मतलब हैप्पी रखती थी अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू. इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सॉलिसिट ऑफ द ईयर. ओके, तो 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया. ठीक है, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. और जेम्स ब्लेड्स जो है ये भी एक अनदर परक्यूशनिस्ट हैं. इनका कहना क्या था, गॉड में हैव, ये अब देखिए आपको यहाँ पे ये, क्योंकि ओपनिंग ऑफ द स्टोरी में भी टॉक अबाउट इट में ये लाइंस थी, एंड आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कही, तो ये है मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने ये कहा था. मे गॉड हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. तो ये उनकी तारीफ में जेम्स ब्लेड परक्यूशनिस्ट ने कहा था. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक. और वो ये मानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करती हैं. वर्कोहॉलिक मीन्स वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा काम करता है और अपनी मर्जी से करता है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, राइट, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. ठीक है, वो हार्ड वर्क तो करती थी लेकिन जो उसका उन्हें रिवॉर्ड मिलता था वो भी एनॉर्मस होता था. एनॉर्मस मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. एंड आपने देख लिया वो कितनी दरिया दिल थी, वो कितनी डाउन टू अर्थ थी कि अपने पेड कॉन्सर्ट्स के अलावा भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स किया करती थी प्रिजन में, हॉस्पिटल में. क्योंकि म्यूज़िक क्या होता है, एक हीलिंग एलिमेंट होता है जो कि
जेल में रह रहे, प्रिजन मीन्स जेल में रह रहे कैदियों का मन प्रवर्तित कर सके, चेंज कर सके, या हॉस्पिटल में रहने वाले रोगियों को एक नई एनर्जी दे सके. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. एंड Richlin of the Bithorn Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Okay, तो ये एवलिन ग्लेनी क्या है, डेफ चिल्ड्रन के लिए, यंग चिल्ड्रन जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर आप जो चाहो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ने अपनी लाइफ से डबल एज वालों से भी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली थी. बॉट percussion to the front of the orchestra. ऑर्केस्ट्रा में percussion मतलब जो ड्रम होता था वो सबसे पीछे बैठ के बजाते हैं ना, आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन वो सब ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे उसको लेके आई, मतलब इतना इम्पोर्टेंट उसको बना दिया उन्होंने. एंड demonstrated that it can be very moving मतलब ये इतना ज़्यादा impressive भी हो सकता था. She has given inspiration to those who are handicaps and people who looked her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब देखिए, उन्होंने अपने म्यूजिक से इतने मिलियंस लोगों को एंटरटेन ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है जो हैंडीकैप थे, डेफ थे. हैंडीकैप मीन्स डिफरेंट वेज में हैंडीकैप थे, उनको किया कि जो नॉर्मल लोग भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं वो उन्होंने अचीव किया. तो ये स्टोरी तो मतलब किसी को अगर मोटिवेशन लेना हो तो कहीं जाके मोटिवेशनल स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशलाइज्ड इंसान के पास जाके मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस स्टोरी को पढ़ लो तो लाइफ में मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी. नाउ दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब में कोई कमी ना रखें. थैंक यू सो मच.